फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब ये जो फाइनेंशियल मार्केट का जो ये कंसेप्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी फर्दर स्टडीज में भी आपके आगे आपके काम आएगा। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। ये जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफी बार क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स के आगे किस तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, और जो उसको आगे क्लासिफाई किया गया, आगे उसको फर्दर भी किसी पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं, वो सब हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? मार्केट का तो आपको पता होगा कि क्या होती है, जहां पे जैसे हम सामान खरीदते हैं, ठीक है, और जो इसमें बायर होते हैं, सेलर होते हैं। इस तरीके से इसमें क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या होता है, सिक्योरिटीज होती है, जैसे शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, वो वहां पे मिलते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स में कुछ बोरोवर्स होते हैं, कुछ लेंडर्स होते हैं। बोरोवर्स कौन? जिनको पैसों की जरूरत है। और जो लेंडर्स हैं वो कौन होते हैं? जिसको हम सेलर भी कह सकते हैं, यानी कि जो फंड्स को प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में बेसिकली यही होता है, जिन लोगों को फंड्स की जरूरत होती है ना, तो उनको फंड्स अवेलेबल करवाया जाता है। अब फंड्स कहां से अवेलेबल होगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं मार्केट्स में जिनके पास फंड्स ज्यादा होता है, फंड्स का सरप्लस होता है। फंड्स यानी कि ज्यादा अमाउंट में जिनके पास होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से लोगों को फंड्स अवेलेबल करवाते हैं जिनको जरूरत होती है। ठीक है, अब वो तो उनकी तो क्या हो जाती है, अपने इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उनको तो अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो वो इसलिए इन्वेस्टमेंट करके वो भी खुश होते हैं। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक। अब ये क्या है, एक लिंक का काम करता है। किसके बीच में लिंक का काम करता है? ये बोरोवर एंड लेंडर। बोरोवर मैंने यहाँ पे बताया कि बायर को बोरोवर कहते हैं, जिसको फंड्स की जरूरत है। लेंडर कौन? यानी कि सेलर, यानी कि जिसके पास एक्स्ट्रा फंड्स अवेलेबल है। तो ये किसके बीच में एक लिंक का काम करता है? बोरोवर एंड लेंडर के बीच में। इट इज अ प्लेटफॉर्म। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है थ्रू विच आइडल फंड्स, यानी कि जो बेकार पड़े फंड्स होते हैं, हमारे पास अगर एक्स्ट्रा फंड्स अगर हमारे घर में है तो उसका क्या फायदा, वो बढ़ेंगे थोड़ी। ठीक है, अगर हम उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो उनसे कुछ प्रॉफिट अर्न होगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा हमें। अगर शेयर्स खरीद रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो इस तरीके से हम अपने बेकार पड़े फंड्स को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, आइडल फंड्स में, यानी कि ऐसे फंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं जिनसे हमें फायदा हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या होते हैं, कुछ बोरोवर्स और कुछ लेंडर्स होते हैं जिनके पास मनी का सरप्लस होता है। वो क्या करते हैं, अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं, और वो फंड्स किसको मिल जाते हैं, जिनको फंड्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल मार्केट है। अब फाइनेंशियल मार्केट में दो पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। अब मनी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म पीरियड में जिसमें डीलिंग होती है, ज्यादातर 1 साल तक के जो इसमें जो सिक्योरिटीज है उसकी डीलिंग इसमें की जाती है। और कैपिटल मार्केट जो है लॉन्ग पीरियड के लिए, जिसमें बोरोवर्स और जो लेंडर्स हैं वो आपस में डीलिंग करते हैं। कैपिटल मार्केट को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट ऐसी मार्केट होती है जिसमें सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है। ठीक है, मान लो कोई कंपनी जो है अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम इशू कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्राइमरी मार्केट। अब उन्हीं सिक्योरिटीज का दोबारा से सेल परचेज जिस मार्केट में होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल एसेट्स कह लो या सिक्योरिटीज कह लो या इंस्ट्रूमेंट्स कह लो। अब यानी कि कौन से फाइनेंशियल मार्केट में किस तरीके के सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है, जैसे शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं। आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा, आप अकाउंट्स में पढ़ ही रहे होंगे। शेयर्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल, अब ये गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है। ठीक है, तो ये काफी प्रॉफिटेबल होते हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इसको गवर्नमेंट के थ्रू इशू किया जाता है। ठीक है, ये तो है इंस्ट्रूमेंट्स। आगे इसके फंक्शंस, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट क्या काम करता है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, यानी कि प्रोडक्टिव यूजेस में जो हमारी सेविंग्स है, अब हमारी सेविंग्स है हमने कर रखी है, अब हम अपने पैसे अपने घर में बचा के तो रख लिए, लेकिन उनको इस तरीके से ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना, यानी कि जहां से हमें बेनिफिट हो। ठीक है, घर पड़े पैसे जो है वो बढ़ेंगे थोड़ी, वो तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। अगर आप उनको कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको फायदा है। ठीक है, अगर आपने उसको इन्वेस्ट किया तो आगे आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। नेक्स्ट, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी यानी कि अगर आप कोई भी वो खरीदने जा रहे हो, कोई भी सिक्योरिटी खरीदने जा रहे हो, तो उसका जो प्राइस है वो उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई के बेसिस पे डिपेंड होता है, यानी कि इस सिक्योरिटी की मार्केट में कितनी डिमांड चल रही है। ठीक है, और कितनी इसकी सप्लाई है, तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसका प्राइस जो है वो डिसाइड करते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। अब लिक्विडिटी का मतलब है कि हम अपने फंड्स के साथ यानी कि उसको कितनी जल्दी हम उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट्स में तो बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। अगर आप अपनी सिक्योरिटीज को बेचना चाहते हो तो आपको फटाफट से फंड्स मिल जाएंगे, तो इसलिए कहा गया है इसमें कि इसके अंदर लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। वैसे तो सिक्योरिटीज को इशू करवाने में ना हमारा बहुत सारा पैसा लग जाता है, ठीक है। अब यानी कि हमें पता करना होता है कि कहाँ सिक्योरिटीज इशू करानी है, कहां पे उसको सेल करना है, ब्रोकर्स की कॉस्ट लग जाती है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके अंदर आपको ब्रोकर्स वगैरह को कमीशन देने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इसलिए कहा गया कि हाँ ये कॉस्ट को कम करने में हेल्पफुल है। तो ये इसके क्या है, फंक्शंस है। नेक्स्ट इसमें आता है मनी मार्केट। मनी मार्केट को हम नियर मनी मार्केट भी कहते हैं, और यहां पे मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट होती है जिसके अंदर हम जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है उसकी डीलिंग करते हैं। इट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर मेड, यानी कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में हम इसकी डीलिंग करते हैं, और मैक्सिमम इसका जो टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए ये मनी मार्केट में सिक्योरिटीज जो है इशू की जाती है, 1 ईयर के लिए इसको इशू की जाती है। इसके अंदर कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स ये सब इशू किए जाते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। नेक्स्ट है नेचर। नेचर का मतलब है इसके फीचर्स क्या क्या है। मोर लिक्विडिटी, अब आपको पता है कि 1 ईयर तक के लिए ये इशू की जाती है, और जब भी अगर आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो इसको आप सेल भी कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट में जाके, तो आपको फटाफट से फंड्स मिल जाएंगे अपना कैश में, आपके फॉर्म में आपका पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है यानी कि इसमें ब्रोकर्स वगैरह की जरूरत नहीं होती मनी मार्केट के अंदर, तो इसलिए आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम आती है, आप इजीली सिक्योरिटीज जो है खरीद सकते हो। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि जो भी इसके अंदर डीलिंग्स होती है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि 1 साल के लिए डीलिंग होती है। कंसिस्ट ऑफ मैनी सब मार्केट, इसके अंदर बहुत सारी सब मार्केट्स होती हैं, जैसे कॉल मनी मार्केट है, ट्रेजरी बिल मार्केट है, कमर्शियल पेपर मार्केट है, अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर काफी सारी सब मार्केट्स है। अब नेक्स्ट है इसका स्पीडी ट्रांजेक्शंस। इसके अंदर जो मोस्टली ट्रांजैक्शंस होती है वो फोन के थ्रू हो जाती है, मोबाइल फोन्स के थ्रू हम इसमें सेल परचेज जो है इजीली किया जाता है, तो इसलिए इसको कई बार हम फोन मार्केट भी कहते हैं। फटाफट से इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इसमें होती है, ठीक है। तो फटाफट से आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो उसका डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले है इसमें ट्रेजरी बिल। अब ये जो ट्रेजरी बिल है वो गवर्नमेंट के थ्रू इसको इशू किया जाता है। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पे आरबीआई इसको इशू करता है, और ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज ही होती है, यानी कि इनका मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो 1 ईयर तक का ही होता है, ठीक है। अब जो इशू जो किया जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाता है, और किसके बिहाफ पे ये इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। और इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड 1 ईयर तक का होता है। 14 डेज के भी इशू किए जा सकते हैं, 91 डेज के भी, 182 डेज के भी, और 364 डेज के भी, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर एक एग्जांपल दिया गया है, ये जो ट्रेजरी बिल होते हैं ना, ये फेस वैल्यू जितनी इनकी होती है उससे कम वैल्यू पे इनको इशू किया जाता है। अब मान लो कि जैसे कि इसने 91 डेज के लिए, अब इसमें 91 डेज के लिए या 182 डेज के लिए हमने कोई भी ट्रेजरी बिल ले लिए है, ठीक है, हमने परचेज किए हैं। अब ये 91 डेज के लिए ले लिया, उनकी फेस वैल्यू है तो कितनी, 1 लाख रुपीस की, ठीक है। अब लेकिन हमने उसकी पेमेंट कितनी करी है, 95,000 की करी है, ठीक है। अब लेकिन जब वो 91 डेज के बाद जितने दिनों का आपने वो लिया है, ठीक है, जितने दिनों का आपने वो लिया, तो उतने दिनों के बाद यानी कि 91 डेज के बाद आपको उसकी पूरी पेमेंट मिलेगी 1 लाख। आपने दिया तो कितने है इसकी पेमेंट के लिए, 95,000, लेकिन आपको कितने मिलेंगे, पूरे 1 लाख, यानी कि आपको जो 5,000 है वो क्या है, आपको बेनिफिट है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर जो है वो रेप्यूटेड कंपनीज के थ्रू इसको इशू किया जाता है। इसमें कम से कम 5 लाख रुपए तक के जो फेस वैल्यू के ये इशू किए जाते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 15 डेज से लेकर 12 मंथ्स तक का होता है। अब ये जितने भी मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यानी कि 1 साल तक के लिए ही इशू किए जाते हैं। अब नेक्स्ट इसकी कई बार फ्लोटेशन कॉस्ट भी आती है। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, जब भी हम कोई सिक्योरिटीज इशू करते हैं जैसे शेयर्स वगैरह, तो उसको इशू करते हो हमारे पास काफी सारा खर्चा आता है। क्या क्या खर्चा आ सकता है, ब्रोकरेज, किसी को जैसे कमीशन देना पड़ जाता है हमें, ठीक है, या फिर अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन जैसे कि हमें ये भरोसा नहीं होता कि हमारी कंपनी के शेयर्स बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, तो हम अंडरराइटर से इस बात का क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। तो अंडरराइटर को हम कहते हैं कि तूने मेरे सारे के सारे शेयर्स वगैरह जो सेल करवाने हैं, अगर हमारे बिक गए तो भी ठीक है, अदरवाइज उसको तो कमीशन मिलता ही है। वो क्या कहता है कि वो प्रॉमिस करता है कि अगर आपके नहीं भी बिके तो मैं आपके वो सेल कराऊंगा, ठीक है।
और एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो खर्चा करना पड़ता है वो सारा फ्लोटेशन कॉस्ट में आता है, यानी कि शेयर्स को इशू करने के रिगार्डिंग में, कोई भी सिक्योरिटी जब इशू करते हैं तो उसके रिगार्डिंग में काफी सारा खर्चा आता है उसको इशू करते टाइम। नेक्स्ट है कॉल मनी और कॉल लोन्स, ये भी शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, ये 1 दिन से लेके 15 दिनों तक के लिए होते हैं और काफी ज्यादा लिक्विड होते हैं, यानी कि जब चाहे इसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बोरोवर है और जो लेंडर है वो अपनी विश के अकॉर्डिंग जो है, अगर किसी को भी पेमेंट की जरूरत होती है, मान लो लेंडर को जरूरत है पेमेंट की, उसने किसी को लोन तो दिया था लेकिन उसको अब जरूरत पड़ गई, तो वो शॉर्ट नोटिस देके उसको क्या कहेगा कि हाँ भाई मेरे पैसे तो वापस कर दे, तो उसको वापस करने पड़ते हैं। तो ये कॉल मनी है और कॉल लोन्स कह सकते हैं इसको। कमर्शियल बिल जो होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से है, आप देखो कि सेलर ने कोई भी सामान जो है वो सेल किया, किसको सेल किया, उसने बायर को सेल किया। अभी बायर के पास पैसे नहीं है तो अभी उसने क्या किया, जो हमारा सेलर है उसने उसके लिए बिल लिखा बायर के लिए, तो बायर ने अपने सिग्नेचर कर दिए और वो बिल किसको भेज दिया, वो बिल भेज दिया सेलर के पास। अब सेलर के पास वो बिल तो चला गया, उसने कहा कि मैं तेरी 1 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। अब 1 महीने से पहले उस सेलर को उस पैसों की जरूरत पड़ गई, तो वो सेलर क्या करेगा, अब वो बायर ने तो मना कर रखा है कि मैं तो 1 महीने के बाद दूंगा, तो वो बिल जो है वो बैंक से जाके जो है डिस्काउंट करा सकता है, यानी कि बैंक उसको कुछ पैसे काट के उसको पैसे दे देता है। मान लो 100 रुपीज हमने किसी से लेने थे तो हमें जरूरत पड़ गई तो हम बैंक के पास गए तो बैंक ने हमें 95 रुपीज दिए हैं, ठीक है, बाकी 5 रुपए उसने रख लिए। तो ये सारे हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। आगे आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शंस होते हैं। इट रेफर्स टू डेट मार्केट वेयर ट्रांजेक्शंस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर मेड, काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए। अब मनी मार्केट में तो 1 साल तक की जो है ट्रांजेक्शंस होती है, इसमें 1 साल से ज्यादा की ट्रांजेक्शंस होती हैं। नेक्स्ट इसकी नेचर क्या है, या फिर कह सकते हैं कि इसकी फीचर्स क्या है कैपिटल मार्केट की। इट हैज 2 सेगमेंट्स, इसके 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, जिसमें पहले वाली सिक्योरिटीज की ही डीलिंग की जाती है। नेक्स्ट इसकी फीचर है डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है उसके अंदर इसकी डीलिंग की जाती है, जैसे शेयर्स है, डिवेंचर्स है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या, यानी कि लोगों की जितनी भी सेविंग्स होती है लोग इनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट करने के बाद अगर उनको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हो गया, उन्होंने दोबारा फिर उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, अब फिर से उनको दोबारा इन्वेस्ट किया, दोबारा प्रॉफिट होगा, दोबारा फिर इन्वेस्ट करते हैं, तो इस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यानी कि लोग अपनी सेविंग्स जो है इसमें इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी। अब ये जो है, अगर अब देखो कैपिटल मार्केट के अंदर अगर किसी को जरूरत होती है कि हाँ भी हमें अपनी सिक्योरिटीज को सेल करना है तो वो सेल भी हो जाती है दोबारा, तो इसलिए इसमें लिक्विडिटी जो है वो रहती है। नेक्स्ट है इसमें प्राइमरी मार्केट क्या है। प्राइमरी मार्केट की ऐसी मार्केट होती है जिसके अंदर जो हमारी सिक्योरिटीज है वो हम फर्स्ट टाइम इशू करते हैं। इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर कलेक्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। हमें लंबे टाइम पीरियड के लिए पैसे चाहिए तो उसके लिए हम पहली बार जो है सिक्योरिटीज को इशू करते हैं। मान लो हमने शेयर्स इशू करे तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट ये होता है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का जो पार्ट है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। नया टॉपिक है हमारे पास फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है कि जिसमें फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट फीचर यही है, इट इज रिलेटेड विद न्यू इशू। इसको फर्स्ट टाइम जो है इन सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है ताकि हमें लंबे टाइम पीरियड के लिए हमें कैपिटल यूज करने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए इसको इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इट हैज नो पर्टिकुलर प्लेस। इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि यहाँ पे ही इसकी ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है, कोई स्पेसिफिक इसका प्लेस नहीं है। इट हैज वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटिंग कैपिटल। अब फ्लोटिंग कैपिटल अगर हमें लेनी है तो उसके लिए काफी सारे मेथड्स हैं। पब्लिक इशू किस तरीके से कर सकते हैं, मान लो हमें अपने शेयर्स और अपने डिवेंचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि हम ये इशू करने वाले हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन हम पब्लिक को, जनता को किस तरीके से देंगे, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, ठीक है। क्या इशू करेंगे हम, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में हमारी कंपनी से रिलेटेड सारी बातें होती है। इसमें बताया जाता है कि कितनी वैल्यू का है, ठीक है, तो कहां से मिलेगा, कितनी एप्लीकेशन बनी है, क्या कुछ है, ठीक है, कंपनी के बारे में अच्छी बुरी सब बात इसमें बताई जाती है। ऑफर फॉर सेल, हम जो है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस को, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को ये देते हैं कि हाँ भाई ये आप परचेज कर लीजिए ये सिक्योरिटीज। फिर वो आगे क्या करती है, वो इंस्टीट्यूशन जो है वो आगे उसको हाई वैल्यू पे, उसको और ज्यादा हाई वैल्यू करके उसकी बेचती है जो भी सिक्योरिटीज होती है। अब प्राइवेट
प्लेसमेंट में क्या होता है कि ये जो हम प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू नहीं करते, हमारे खुद के रिलेटिव्स या हमारे खुद के जान पहचान वाले बहुत से लोग होते हैं, उन्हीं से ही हम पैसा जो है अरेंज कर लेते हैं, उनको सिक्योरिटीज इशू कर देते हैं, या फिर जो हमारी जान पहचान वाली जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनको बेच देते हैं, वो फर्दर आगे उन सिक्योरिटीज को सेल कर देते हैं। नेक्स्ट है राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो हमें शेयर इशू करने हैं, ठीक है, जब भी हम शेयर इशू कर रहे हैं तो जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जिन्होंने हमारी कंपनी के पहले ही शेयर्स खरीद रखे हैं, तो सबसे पहले हम उनको राइट देते हैं कि हाँ भी हम कंपनी के ऐसे करके नए शेयर जो है इशू कर रहे हैं, अगर आपको परचेज करने हैं तो आप उनको वो परचेज कर सकते हो, यानी कि आप उनको पहले राइट देते हो परचेज करने का। नेक्स्ट इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो है वो पहले आती है सेकेंडरी मार्केट से। अब सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी पहले से इशू जितनी भी सिक्योरिटीज होती है उन्हीं का सेल परचेज इसमें किया जाता है। इट रेफर्स टू दैट मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड, यानी कि जो हमारी पहले से जो सिक्योरिटीज इशू की गई होती है उसी को खरीदा और उसी को बेचा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी फीचर्स क्या है? इट क्रिएट्स लिक्विडिटी। अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो वो तुरंत इसमें बेच सकता है, ठीक है। अब इसका एक स्पेसिफिक प्लेस भी होता है। अब स्पेसिफिक प्लेस क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। इसमें क्या था कि ये जो सेकेंडरी मार्केट से पहले आता है और इसमें क्या है कि ये प्राइमरी मार्केट के बाद आता है। प्राइमरी मार्केट में तो पहली बार सिक्योरिटीज इशू की जाती है, जो यहाँ पे सिक्योरिटीज इशू होंगी वही तो यहाँ पे दोबारा से खरीदी और बेची जाएंगी। नेक्स्ट है इट एनकरेजेस न्यू इन्वेस्टमेंट। नई नई इन्वेस्टमेंट को भी एनकरेज करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज जो है वो अप एंड डाउन होती रहती है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट की, जैसे ही किसी सिक्योरिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है तो लोग सोचते हैं कि हमें फटाफट से सेल करना चाहिए। अब जैसे ही किसी सिक्योरिटीज की वैल्यू कम होती है तो लोग सोचते हैं कि हमें ये अभी खरीद लेनी चाहिए, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हम उसको सेल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एनकरेज करता है लोगों को नई नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये हमारा सेकेंडरी मार्केट हो गया। अब इसमें डिफरेंस है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट में एक तो डिफरेंस आप ये भी लिख सकते हो कि ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग की जाती है और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में डीलिंग की जाती है। इसका ड्यूरेशन क्या है? इसका तो ड्यूरेशन है 1 साल से ज्यादा का, और उसका जो ड्यूरेशन है यानी कि टाइम पीरियड है वो 1 दिन से लेके 1 साल तक का होता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है यानी कि रिटर्न जो हमें पैसे किस फॉर्म में वापस मिलते हैं और कितना ज्यादा हमें रिटर्न किस फॉर्म में मिलता है। अब कैपिटल मार्केट में रिटर्न हमें अच्छी मिलती है, किसके कंपैरिजन में? मनी मार्केट के कंपैरिजन में। इसमें हमें डिविडेंड मिलता है और बोनस शेयर्स भी है इशू किए जाते हैं, और इसके अंदर जो रिटर्न होती है जो यानी कि हमें पैसे वापस मिलते हैं, ठीक है, या प्रॉफिट के तौर पे, वो इसमें कम होती है। पार्टिसिपेंट्स इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, कंपनीज होती हैं, और इसके पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं? आरबीआई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड यानी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में इसमें डीलिंग की जाती है कैपिटल मार्केट में? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। आपने सभी के बारे में पढ़ा ही होगा। और इसमें कौन कौन सी मनी मार्केट में कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स में डीलिंग की जाती है? ट्रेजरी बिल, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, कॉमर्शियल बिल के बारे में बताया था, कॉमर्शियल पेपर के बारे में बताया था। नेक्स्ट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कितनी जल्दी इसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। इसके अंदर जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी कम होती है, आप इतनी जल्दी इसमें कैश में कन्वर्ट नहीं करा सकते क्योंकि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है। इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है। नेक्स्ट है सेफ्टी एलिमेंट। इसमें जो है सेफ्टी एलिमेंट, इसमें क्या है? ज्यादा इसमें रिस्क है और इसमें क्या है? कम रिस्क है, ठीक है, क्योंकि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही इसको ज्यादातर इशू किया जाता है, इसलिए इसके अंदर कम रिस्क होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है फाइनेंशियल मार्केट का यहीं पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।